नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं ऑड नारी। भारत में दो चीजों की दीवानगी ऐसी है जिनका कोई और छोर नहीं है, क्रिकेट और सिनेमा। और आज की जो हमारी खास मेहमान है यानी कि सयामी खेर, उनका दोनों में ही बराबरी का दखल है। एक शानदार एक्ट्रेस वो हैं और एक स्पोर्ट्स लवर भी हैं। तो आज हम इन्हीं सब चीजों पर उनसे चर्चा करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सयामी आपका ऑड नारी पर। थैंक यू सो मच। मैं बहुत खुश हूँ, फाइनली हम ये कर पाए। बहुत दिनों से कोशिश जारी थी, सो आई एम फाइनली हैप्पी दैट वी आर चैटिंग। पहला सवाल क्रिकेट से ही कि कई वीडियोस हमने देखी हैं आपकी क्रिकेट खेलते हुए, प्रैक्टिस करते हुए। एक वीडियो में तो आपने यू वर ऑल ड्रेस्ड अप एंड यू वर डूइंग दैट प्रैक्टिस शॉट। सो काफी तारीफ भी युवराज सिंह ने भी बोला था। जानना चाहते हैं कि ये सब देख के ऐसा तो नहीं लगा कि एक दिन का प्यार है? तो कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे कनेक्शन आपका स्टार्ट हुआ? क्या आपने कभी करियर बनाने की सोची? प्लीज हमें बताएं। तो एक्चुअली मैं स्पोर्ट मेरा पहला प्यार है, और पहला प्यार हमेशा स्पेशल रहता है क्योंकि वो विल ऑलवेज होल्ड अ स्पेशल प्लेस इन योर हार्ट। तो मैं बचपन से एक्चुअली स्पोर्ट खेलते आई हूँ। मैं बैडमिंटन प्रोफेशनली खेलती थी। तो जब मैं 8-9 साल की थी और बैडमिंटन के क्लासेस में जब सर नहीं आते थे तो वहाँ के लड़के मुझे क्रिकेट सिखाने लगे। दैट्स हाउ आई स्टार्टेड लर्निंग द गेम। एंड 99 वर्ल्ड कप मेरी पहली मेमोरी है, क्योंकि मैं कंप्लीटली मतलब क्रिकेट दीवानी हुई थी बाय द 99 वर्ल्ड कप। एंड मैं बहुत छोटी थी, सो आई वाज वेरी वेरी यंग व्हेन द वर्ल्ड कप हैपेंड। तो 99 वर्ल्ड कप में मेरी एक वर्ल्ड कप की रूम थी जहाँ मैंने तब भी क्रिकेटर्स के पोस्टर्स लगाए थे, और वहां बाय इनवाइट लोगों को मैं आने देती थी जो सचिन के फैंस थे। तो मेरे फादर को मैंने इनवाइट नहीं किया कभी। और वहां से फिर दीवानगी बस बढ़ती गई, और आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन एंड क्रिकेट। और स्कूल के लिए मैं खेलती थी, महाराष्ट्र टीम के लिए मैंने खेला, और मुझे विमेन्स टीम के लिए एक्चुअली सिलेक्शन के लिए बुलाया था, पर उस वक्त मेरे बैडमिंटन के नेशनल्स चालू थे, तो फिर आई चोज बैडमिंटन ओवर क्रिकेट। एंड अभी भी एक्चुअली लव तो है। हर संडे को, कोविड के पहले तो मैं खेलती थी, अनफॉर्चुनेटली कोविड में इतना नहीं हुआ। सो या दैट्स द स्टोरी। तो अगला सवाल यही था कि सिर्फ क्रिकेट प्रेमी ही ना आपको कहा जाए, यू आर अ स्पोर्ट्स एंथुजियास्ट, स्पोर्ट्स लवर। एंड तो पूछना चाहते हैं कि जैसे सिर्फ क्रिकेट की ही अपडेट्स नहीं होती, आपकी ट्विटर हमने देखा, आपका और सोशल अकाउंट्स हमने देखे, तो कई खेलों की होती है जिसमें जैसा अभी आपने कहा बैडमिंटन हुआ, टेनिस हुआ। कैसे मैनेज करती हैं अपने बिजी शेड्यूल में, कैसे मैनेज करती हैं ये सारा अपडेट रख पाना अपने आप को? अपडेट रख पाना मतलब, मैं एक्चुअली जब मिर्जा शूट करी थी तो राकेश सर भी बहुत बड़े क्रिकेट के दीवाने हैं। इंडिया में सभी मेन तो खैर देखते ही है क्रिकेट। तो हम राजस्थान में कई डिजर्ट में शूट कर रहे थे, और शूटिंग चालू थी, पर हमारा ऐसे फोन ऐसे लगा था, और हम वर्ल्ड कप की मैच चालू थी, तो शायद सेट के बीच में भी हम कभी कभी मतलब शॉट डिले हो रहा है तो हम क्रिकेट बैट और बॉल हमेशा रखते हैं हमारे साथ, एंड वी स्टार्ट प्लेइंग इन बिटवीन शॉट्स। तो मैनेज तो कर ही पाते हैं। आजकल इतने एप्स जो आए हैं, सब कुछ फोन पर आ जाता है, तो देखना तो मैं मैनेज कर ही लेती हूँ। बट ऑल्सो आई मेक श्योर दैट आई प्ले सम स्पोर्ट, क्योंकि आई फील कि मेरे लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मैं स्पोर्ट को वर्कआउट की तरह नहीं देखती हूँ, क्योंकि वर्कआउट वो ऐसे पनिशमेंट जैसे मैं कभी देखती नहीं हूँ। अगर मेरा 1 घंटा या 45 मिनट्स का सम काइंड ऑफ फिजिकल एक्टिविटी अगर नहीं होती तो मैं बहुत इरिटेट हो जाती हूँ। तो आई मेक श्योर कि इन अ डे, चाहे वो बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, रनिंग हो, स्विमिंग हो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेती हूँ मैं। अभी खबर आई थी, सुनने में आया था कि आप इंडिया ऑस्ट्रेलिया सीरीज पर एक किताब लिख रही हैं। तो क्या प्रोसेस चल रही है अभी, क्या स्टेटस है और क्या क्या हमें पढ़ने को मिल सकता है उस किताब से? तो एक्चुअली मैं सचिन तेंदुलकर की बहुत बड़ी भक्त थी। तो जब सचिन रिटायर हुए, 8 साल अभी होने वाले हैं नवंबर में, तो उसके बाद हम मतलब स्टेडियम में मैं रो रही थी, सभी देश में सभी रो रहे थे। पर उसके बाद क्रिकेट से मेरी दिलचस्पी जो ऐसे जब सचिन आते थे खेलने, और जो इमोशंस आते थे उनके साथ, वो थोड़ा मेरा कम हुआ। खैर मैं सभी मैचेस देखती थी, पर ये इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज ने मुझे वो इमोशंस वापस
they revived within me, क्योंकि ये अंडरडॉग स्टोरी थी और nobody believed in the team. And as a actor also I feel सीखने को इतना मिला, क्योंकि they were 11 boys who no one believed in and they believed in themselves, और वहां से जाकर वो उन्होंने टूर्नामेंट जीती. तो कई प्लेयर्स जो प्लेइंग 11 में थे वो मेरे दोस्त हैं, तो उनसे मेरी बातचीत तो होती थी. So I had so many emotions in me, so I felt कि I'll start putting it on paper. तो basic first draft तो मतलब बहुत time लगता है, because it's something I haven't ever done. So it's just my emotions I'm putting on paper, or I'm talking to like 6-7 people from the team. So देखते हैं how it comes together, क्योंकि मेरे लिए ये is the first time. Okay. इंग्लैंड और इंडिया का जो टेस्ट मैच था दूसरा, वो 2 दिन में खत्म हो गया. पिच को लेकर बड़ा बवाल हुआ, बड़ी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि अपने होम ग्राउंड पर अपनी जैसी पिच बनाने का अधिकार हर देश को है. तो आपका क्या टेक है उस पूरे इंसिडेंट पर? So actually अश्विन ने बहुत पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में ही एड्रेस्ड इट वेरी वेल, एंड ही सेड कि क्योंकि हम तो उस पिच पर नहीं खेल रहे हैं, हम स्पेक्टेटर्स हैं, बट द प्लेयर हिमसेल्फ सेड कि हम जब इंग्लैंड जाते हैं और ग्रीन ट्रैक्स बाउंसी ट्रैक्स होते हैं, हम कंप्लेन नहीं करते, हम ये सोचते हैं कि हम वहां कैसे खेले. So he said that even over here, because you are in our conditions, the ball will turn. So instead of complaining कि ये क्या हो रहा है, at least see as a player how you can improve. So I felt that in the press conference अश्विन ने बहुत ही अच्छी तरीके से he put it out there. कई सीनियर प्लेयर्स थे जिन्होंने, इंग्लैंड के सीनियर प्लेयर्स थे who complained like Michael Vaughan and stuff, but I feel that home conditions always suit their players. So I completely agree with Ashwin कि यार you should think about how you can improve and not be complaining about the pitch. Having said that, जब मैं spectator हूँ तो मुझे 2 दिन में जब मैच खत्म हो जाती है, फिर वो 3 दिन ऐसे खाली खाली लगते हैं. So as the spectator I always want the match to go to the 5th day and be a very nail biting finish. So spectator की view से I would always want the match to go into the 5th day. जैसा अभी आपने बताया, बड़ा सिमिलर सा केस होता है जब कोई वेब सीरीज हमें बड़ी ज्यादा पसंद आ जाती है या कोई मूवी है तो चलता रहने दीजिए. अगला सवाल ये कि ऑस्ट्रेलिया विक्ट्री में कई सारे, अभी जैसे आप बात कर रही थी, कई यंगस्टर्स चमक कर बाहर आए. आपका फेवरेट कौन है? तो मेरे एक्चुअली 2 फेवरेट थे. एक तो शुभमन गिल, बिकॉज आई फील जो उन्होंने लास्ट मैच में 91 रन बनाए, इतने सॉलिड लगते हैं, मतलब उन्हें ऐसे देखकर नहीं लगता दैट ही इज 21-22 इयर्स ओल्ड, क्योंकि उनका टेम्परामेंट जो है सो सॉलिड, एंड like even stroke play everything looks so perfect. So I think he's someone who's got a very bright future. और मैं वॉशिंगटन सुंदर की बहुत बड़ी फैन बन गई हूँ, क्योंकि I felt that वो इतने कूलली अपना काम कर रहे थे. Again, didn't let the nerves get to him. I feel that in the future I won't be surprised if he plays as a number 3 batsman, क्योंकि जब वो बैट करते हैं इतनी जो एलिगेंस है उनमें, these are 2 players that I'm really looking forward to. आईपीएल, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे एंड देन वी सॉ कि आपके आईपीएल से रिलेटेड कई सारे वीडियोस थे. इस बार का क्या प्लान है? एक्चुअली वीडियोस आईपीएल, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया सभी के लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था, शूटिंग नहीं चालू थी, तो आई वाज वाचिंग एवरी सिंगल बॉल. तो इस बार होपफुली मेरे 1-2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सो आई वोंट बी फॉलोइंग एवरीथिंग. पर ऐसे ही लगता है क्योंकि मैं हमेशा इतनी स्पोर्ट्स के बारे में बात करती हूँ, सो लाइक माय फॉलोअर्स आल्सो से पुट आउट मोर थिंग्स. तो अगर वक्त मिलेगा तो आई डेफिनेटली बी पुटिंग आउट व्हाट आई थिंक. मैं कोई एक्सपर्ट तो हूँ नहीं, बट इट्स जस्ट एन ओपिनियन दैट आई एम अ बिग क्रिकेट लवर, तो प्रीटी मच जस्ट पुटिंग दैट आउट. आपको कौन सा फॉर्मेट सबसे ज्यादा पसंद है अगर बात करें तीनों फॉर्मेट्स की? तो अनडाउटेडली टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि मतलब ऑस्ट्रेलिया में 4:30 बजे मैच स्टार्ट होती थी, मैं 4:30 बजे उठकर मैच देखती थी. सो अनडाउटेडली टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि द मैजिक ऑफ टेस्ट क्रिकेट कैन नॉट बी रेप्लिकेटेड. T20 क्रिकेट ठीक है, एंटरटेनमेंट वैल्यू और जल्दी वो 4 घंटों में खत्म हो जाता है, पर वो द मैजिक ऑफ रियल टेस्ट क्रिकेट, इट कैन नॉट बी मैच्ड विद एनीथिंग. सयामी, बड़ा जरूरी अहम सवाल है कि ये स्टीरियोटाइप्स बहुत हैं कि महिलाएं जो हैं स्पोर्ट्स से इतर रहती हैं, उन्हें टर्मिनोलॉजी नहीं पता, खास इंटरेस्ट नहीं आता है. और आप क्या सोचती हैं कि इसकी जो प्रमुख वजह, जो मेन रीजन है इसके पीछे, वो क्या है? क्यों उनका कम पार्टिसिपेशन
है या फिर एक स्टीरियोटाइप ही है खाली? आई फील स्टीरियोटाइप बन गया है बिकॉज यूजुअली गर्ल्स को क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं होता था, बट थिंग्स हैव डेफिनेटली चेंज्ड बिकॉज हमारी जो वुमेन्स की टीम है व्हेन वी रीच द फाइनल्स ऑफ द वर्ल्ड कप, दैट चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। और लोगों का जो परसेप्शन औरतों के टुवर्ड्स क्रिकेट था, वो दैट रियली पैराडाइम शिफ्ट हुआ आफ्टर द वर्ल्ड कप फाइनल आई थिंक। सो आई फील कि चेंज हो रहा है, बट यूजुअली ऐसे हम स्टीरियोटाइप्स बनाते हैं कि मेन कांट कोक एंड गर्ल्स डोंट प्ले क्रिकेट, तो स्टीरियोटाइप बन गया है, बट डेफिनेटली चेंज हो रहा है। तो आपका अगर आप कोई टिप्स की ज्यादा, फॉर एग्जांपल अगर हम महिला क्रिकेट या फिर विमेन क्रिकेट की ही बात करें, तो ज्यादा एक्सेप्टेंस अभी तक जो एक्सेप्टेंस है वो थोड़ी थोड़ी आई है, जैसे आपने कहा है चेंज हो रहा है। कोई ऐसे टिप्स अगर आप देना चाहेंगी कि जिन्हें फॉलो करके हम और एक्सेप्टेंस ला सकते हैं दर्शकों में, ऑडियंस में टुवर्ड्स विमेन क्रिकेट, तो वो क्या होंगे? जैसे मैंने कहा, डेफिनेटली इन द लास्ट 3-4 years तो वो चेंज हम देख रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील दैट यू नो देयर वाज अ पर्टिकुलर मैच, जैसे मेन टाइमिंग्स जो होते हैं, पीपल कैन वॉच क्रिकेट मैचेस क्योंकि द टाइमिंग्स आर ऑल्सो इजी टू वॉच। अभी तो स्टेडियम्स में हम जा नहीं पाते हैं, बट वी नीड टू मेक इट मोर फ्रेंडली टू पीपल, लेटिंग मतलब like IPL games 7 o'clock शाम को होते हैं तो लोग जाते हैं। So we should put out games more timings that suit people and suit the public to go and watch. And I feel कि just generally more, अभी test match we are going to play a women's first test match that we are going to play with England. So I feel more cricket by the women will put out, you know, people and will go out and watch it. वी होप कि ऐसा हो। एक और था सवाल कि आपकी फेवरेट इंडियन वुमेन क्रिकेटर कोई हो तो वो कौन है? So favorites तो मतलब I think all of them are great, but Smriti Mandhana I think is she's very very good. So and of course Julan, she's been there for so long, and even अभी जो match हुई she got 4 wickets I think. तो उनका जो experience है, she doesn't let the age come in, she uses her experience. So I think that both of them are Harmanpreet is very good, so quite a few of them, but Julan is someone who I really enjoy watching when she bowls. मेमोरीज पर चलते हैं, क्योंकि आप इतने वक्त से देख रही हैं, क्रिकेट देख रही हैं, खेल देख रही हैं और खेल रही हैं, तो कोई ऐसी 3 मेमोरीज अगर आप उनसे रिलेटेड कुछ साझा करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ, जो अंत तक आपके साथ रहेंगी, हमेशा आपके साथ रहती हैं, कौन सी होंगी वो? 3 तो बहुत कम मेमोरीज होंगी क्योंकि विद एवरी मैच आई फील इतने मेमोरीज आ जाते हैं, बट जैसे मैंने कहा मैं सचिन की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो इसीलिए one of the like the Centurion match जो 2003 में हुई थी और उन्होंने शोएब को 6 मारा था ओवर थर्ड मैन, so that is one shot, one match which like I cannot get out of my mind क्योंकि it was just such a spectacular under pressure game and he played so well, probably one of his 98 runs जो बनाए उन्होंने। और उसके बाद again I feel the World Cup final जो हम मुंबई में जीते, मैं लाइव मैच देख रही थी उस वक्त, तो the goosebumps and the memories when धोनी 6 came, ऐसे लगा कि वो 6 मेरी तरफ आ रहा था क्योंकि मैं ग्रैंड स्टैंड में बैठी थी। So just ये वर्ड्स में डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगी मैं, because it was just an experience of winning a World Cup is such a big thing. So I feel like the World Cup win. Then I feel Sachin ki last test match, the SP200 Wankhede mein, again I was live. I've never cried so much in my life क्योंकि I felt that it was like मेरा childhood खत्म हुआ था and it was just such a sad moment. And उस दिन जब हमेशा सचिन सचिन चांट होता ही है, but the energy in the crowd was so different that particular day. So I think these 3 memories, and now of course the Australia series and how Ajinkya Rahane ने बहुत simplicity के साथ टीम को लीड किया and we won. So I feel this probably is the 4th memory that will be very special. इंडियन क्रिकेट टीम में कौन सा, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑल टाइम फेवरेट, दादा वाली, धोनी वाली टीम या अभी विराट रोहित वाली, आप क्या, या कोई और कौन सी होगी वो आपकी? मेरे लिए एक्चुअली इट विल ऑलवेज बी द दादा वाली
team क्योंकि I felt that that's when the Indian shift in Indian cricket happened क्योंकि सौरव गांगुली के साथ the big five जो कहते हैं हम सचिन, द्रविड़, लक्ष्मण, गांगुली and वीरू. So it was just a lineup that was so exciting to watch. And उन्होंने फिर युवराज को, धोनी को, सौरव गांगुली स्टाइल उन्होंने उनको ग्रूम किया and he gave them so much confidence and brought in younger players. So for me, मेरे लिए हमेशा favorite era will be दादा's time. दादा का जो नेट वेस्ट में शर्ट निकालना, that memory that will be etched in our minds, जो युवराज और कैफ ने हमारे लिए मैच जीती थी. तो सयामी, ये तो हुई क्रिकेट की बात, और जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि आप यू आर एन एक्ट्रेस और फिल्मों से रिलेटेड भी कुछ बात करते हैं. आपने तेलुगु, मराठी, हिंदी तीनों तरह की सिनेमा में काम किया है, ओटीटी पर भी आप आई. सबसे ज्यादा मजा किस में आया? एक्चुअली लैंग्वेज या ओटीटी इसमें फर्क तो आता नहीं है. आई लुक एट अ प्रोजेक्ट एंटायरली ऑन द मेरिट ऑफ द प्रोजेक्ट. तो जब मैं रितेश के साथ माउली करी थी और या अनुराग सर के साथ चोक करी थी, द एक्सपीरियंस एज एन एक्टर इज द सेम क्योंकि वो कुछ अलग नहीं होता है. राइट नाउ एक्चुअली नागार्जुना सर के साथ मेरी एक फिल्म रिलीज हो रही है, वाइल्ड डॉग, 2 अप्रैल को. तो एक्सपीरियंस एज एन एक्टर इज प्रीटी मच द सेम, बट आई फील चोक्ड और मिर्जा मेरे लिए 2 बहुत खास मेमोरीज रहेंगे. एक क्योंकि वो मेरी पहली पिक्चर थी, और चोक क्योंकि it was probably the best, most fun set I've been on. Families जैसे हम काम कर रहे थे अनुराग सर के साथ, we were all living together, the ADs and the actors and stuff. So that will just be a very special film for me. थोड़ा आपका जर्नी जानना चाहते हैं. जैसे मिर्जा की आपने बात की, मतलब जिक्र ना हो तो बेमानी होगा, आपसे बात हो रही है यहाँ पे. तो मिर्जा कैसे शुरुआत हुई, क्या पूरा कास्टिंग की स्टोरी रही? तो बहुत लंबी कहानी है एक्चुअली, क्योंकि मिर्जा के पहले 2 सालों के लिए आराम नगर के गलियों में मैं लाइन में खड़ी होकर ऑडिशन करती थी, और वैसे ही मिर्जा के लिए भी आई ऑडिशन फॉर इट. एंड एक्चुअली 6 महीनों के लिए मैंने ऑडिशन किए मिर्जा के लिए, क्योंकि कुछ 10-12 ऑडिशन करने के बाद इट वाज बिटवीन मी एंड अनदर गर्ल. और फिर हमें दिल्ली भेजा था, हमें वहां पर हॉर्स राइडिंग ट्रेनिंग, एक्टिंग ट्रेनिंग करवाई. उसके बाद वापस हमने ऑडिशन किए. So after a long 6-month process, finally when the film happened, then interactions with Rakesh sir, Harish के साथ readings, Anuj के साथ readings. So first films हमेशा special, you know, they hold a special place in your heart. So yeah, I mean it was a project that I'll always look back with at fond memories, क्योंकि अभी भी राकेश सर फैमिली जैसे हैं. गुलजार साहब के साथ मैं हर संडे को मिलकर बातें करती हूँ. So it's a film which will always be very special. जो आपने बताई कि जो एक्शन थ्रिलर फिल्म आ रही है अभी नागार्जुन के साथ आपकी, वाइल्ड डॉग, तो उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगी? क्या कॉन्सेप्ट है और किस तरह से पूरी कहानी जाती है? कहानी एग्जैक्टली नहीं, बट या व्हाट्स द एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ऑफ दैट फिल्म? तो इस पिक्चर का नाम वाइल्ड डॉग है, और दिस इज बेस्ड ऑन इंडियाज बिगेस्ट अंडरकवर मिशन. And it's based on the blast that happened in Hyderabad. So they're based on these blasts, and it's the film basically is about Nag sir, जो एक NIA agent है, उनकी टीम जो ये मिशन कैरी आउट करती है. मेरा जो कैरेक्टर है, मैं एक रॉ एजेंट हूँ, और इस फिल्म में बहुत सारी एक्शन करने को का मौका मिला मुझे. तो बहुत मजा आया, और बहुत सारे चोट वोट भी लग गई एक्शन करते वक्त. बट I'm somebody who loves the action genre, the thriller space. So it was a film that I would enjoy watching as an audience, but also just a lot of fun working in this film and getting to work with someone like Nag sir, क्योंकि बहुत मजा आया उनके साथ काम करके. सयामी, हमने पढ़ा था कि एक इंटरव्यू में आप स्पोर्ट्स बायोपिक में काम करना चाहती हैं किसी, और दैट यू वुड लव टू डू सच काइंड्स ऑफ फिल्म्स. कोई ऐसी स्पोर्ट्स बायोपिक जो अभी बाहर की हो या इंडिया की हो जो आपकी बेहद पसंदीदा हो? पसंदीदा हो मतलब I mean $1 Million Baby is something which biopic तो है नहीं, पर it's a sport film which is one of my all time favorite films. और राकेश सर ने जैसे मिल्खा बनाई, आई फील दैट वाज द ट्रेंड सेटिंग बायोपिक, क्योंकि उसके पहले बायोपिक्स कभी बनती नहीं थी. सो आई फेल्ट दैट दैट वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट स्पोर्टिंग फिल्म्स दैट आई हैव सीन. बट जी, आपने सही कहा, बिकॉज स्पोर्ट मेरा जो पहला प्यार है. आई वुड लव टू काइंड ऑफ परफॉर्म
film when I'm playing a sport, क्योंकि I can mix both my loves, क्योंकि sport and film together will be ideal. चोक्ड फिल्म के आपके एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं। अनुराग कश्यप के साथ कोई सेट पे मजेदार किस्सा हो जो आप साझा करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ? तो जैसे मैंने कहा, चोक्ड मेरे लिए बहुत ही स्पेशल फिल्म रहेगी क्योंकि इट वाज अ फिल्म दैट वाज एंटायरली ऑन माय शोल्डर्स। सरिता का जो कैरेक्टर है उसी ने चोक्ड को, लाइक शी कैरीड द कैरेक्टर फॉरवर्ड, एंड जस्ट वर्किंग विद समबडी लाइक अनुराग कश्यप, क्योंकि उनकी जो फिल्में ब्लैक फ्राइडे, गुलाल हो, देवडी हो, लाइक वी आर ऑल बिग फैंस ऑफ हिज वर्क। सो एक होता है एज एन एक्टर कि हाउ विल इट बी वर्किंग विद हिम, यू नो। और अनुराग सर का जो मेरा इमेज था, वो जब मैं उनसे इंटरेक्ट करने लगी, इट वाज कम्प्लीटली द ऑपोजिट ऑफ व्हाट आई थॉट ही वाज, क्योंकि वो ऐसे बहुत सीरियस ब्रूडिंग किस्म के डायरेक्टर लगते हैं, बट वो एक्चुअली हमेशा ऐसे 14-15 साल के टीनेजर जैसे बिहेव करते हैं और बहुत ही बकवास जोक्स क्रैक करते हैं सेट पर। बट इट वाज वन ऑफ द नाइसेस्ट एक्सपीरियंस एज एन एक्टर, क्योंकि वो बहुत लिबरेटिंग एक्सपीरियंस था। एंड यू नो, इट वाज, हम बहुत होमवर्क करते हैं, बहुत प्रिपेयर करते हैं। सो दिस फिल्म गेव मी एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर अ स्टाइल ऑफ एक्टिंग जो मैंने कभी की नहीं थी, विच वाज यू नो, कुछ रिहर्सल्स नहीं, कुछ नहीं, दैट्स हाउ ही वर्क्स। एंड रोशन के साथ काम करना बहुत मजा आया। आई थिंक ही इज अ वेरी टैलेंटेड एक्टर, सो द होल फिल्म इज अ फिल्म विच विल बी वेरी स्पेशल फॉर मी। सयामी, आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में जानना चाहेंगे? अपकमिंग एक्चुअली बिसाइड्स वाइल्ड डॉग जो रिलीज हो रही है अभी 10-12 दिनों में, आई एम डूइंग एन अमेज़न शो जो अभी अप्रैल एंड मई में हम शूट करने वाले हैं। एंड एक फिल्म थी जो पिछले 1 साल से स्टार्ट होने वाली है, नई स्टार्ट होने वाली है, एंड देन इट्स होपफुली हैपनिंग इन जुलाई। सो वो जुलाई में शायद हो जाएगा। एंड देयर इज एन अदर प्रोजेक्ट व्हिच इज अ हॉटस्टार show that I'm doing, so that should start by August-September. बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके इन सभी प्रोजेक्ट्स के लिए। जाते जाते एक सवाल दिमाग में आया कि क्यों ना आपको इंडियन वर्जन ऑफ AB डिविलियर्स कहा जाए। लाइक ये जाना जाता है कि उनमें भी काफी सारे टैलेंट्स हैं, प्रतिभाएं हैं, तो इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? मैं तो उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ। AB डिविलियर्स, जॉन्टी रोड्स मेरे बहुत फेवरेट प्लेयर्स हैं, तो AB डिविलियर्स से कंपैरिजन तो हो नहीं पाती, होनी नहीं चाहिए, बिकॉज ही समबडी हु हैज प्लेड 12 स्पोर्ट्स। वो गायक है, गिटार बजाते हैं, so he is somebody I'm a big fan of, but thank you so much. सयामी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। क्रिकेट की बात की हमने, सिनेमा की बात की। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे एक्सपीरियंस, इतनी सारी बातें हमारे दर्शकों के साथ, ऑर्डिनरी के दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी वेरी मच।